हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य पर। आज हम देखने वाले हैं मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय और वास्तविक आय में क्या अंतर है। मौद्रिक आय किसे कहते हैं, प्रयोज्य आय किसे कहते हैं, वास्तविक आय किसे कहते हैं। आप मेरे साथ 5 से 7 मिनट बन रहिए। 5 से 7 मिनट में आपको ये तीनों के तीनों क्लियर कर दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, मौद्रिक आय। मौद्रिक आय, मौद्रिक आय किसे कहते हैं। देखिए, जितना भी धन आप कमाते हैं, श्रम से कमाया हुआ धन ही मौद्रिक आय कहलाता है। क्या, श्रम से कमाया हुआ धन, श्रम से कमाया हुआ धन मौद्रिक आय कहलाता है। जैसे हमने कह दिया, आप कहीं चले गए लेबराई वबराई करने, कहीं काम करने गए और दिन भर आपने काम किया, शाम को उसने आपको 500 रुपये पकड़ा दिया, ये लीजिए आपके काम के बदले हमने आपको 500 रुपया दे दिया। तो जो 500 रुपया आपने पाया ना, वो आपकी मौद्रिक आय है, मौद्रिक मुद्रा है वो आपकी। तो मौद्रिक आय समझ में आ गया। काम करने से जो हमको पैसे मिलता है वो हमारी मौद्रिक आय है। सेकंड क्या होती है, दूसरी प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय क्या होता है, जो मौद्रिक आय है ना, यानी श्रम से कमाया हुआ धन, मौद्रिक आय। इस मौद्रिक आय में से अगर हम टैक्स घटा दें तो हमारा प्रयोज्य आय आ जाता है। अगर हम टैक्स घटा दें क्या आता है, प्रयोज्य आय। तो प्रयोज्य आय का मतलब क्या, जो पैसा हमने कमाया उसमें सरकार टैक्स ले ले अपना, निकाल दे, तुम्हारा प्रयोज्य आय होता है। जैसे समझिए, श्रम से कमा के हम लाए 500 रुपया, बात समझ में आया। तो प्रयोज्य आय क्या है, मौद्रिक आय। मौद्रिक आय कितना है, 500। हमने 500 रुपया लिया और सरकार ने कहा कि 500 रुपया अगर कमा दो तो हम 100 रुपया टैक्स लेंगे। हालांकि देखिए 500 रुपये टैक्स वगैरह नहीं लगता, वो 6-7 लाख के, जो 6-7 लाख रुपए ज्यादा कमाते हैं उन पर टैक्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, कि मान लीजिए सरकार ने इस पे जो टैक्स मारा वो 100 रुपया टैक्स मार दिया। तो जब 100 टैक्स मारा तो 100 रुपया घटा दिया जाएगा, बचा कितना, 400 रुपया। तो ये जो 400 रुपया है वो आपका प्रयोज्य आय है। समझ में आ गया। मौद्रिक आय क्या है, श्रम से कमाया हुआ धन, मेहनत करके जो धन आपने कमाया मौद्रिक आय है। प्रयोज्य आय क्या होता है, वही कमाया हुआ धन में से सरकार टैक्स ले ले तो जो पैसा बच जाता है वो आपका प्रयोज्य आय है। यानी मौद्रिक आय में से टैक्स घटा देते हैं तो प्रयोज्य आय निकल के आ जाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपने यही टैक्स नहीं दिया और 500 के 500 रुपया आपने रख लिया तो यही 500 रुपया आपका कहलाएगा ब्लैक मनी। ब्लैक मनी। ये 400 रुपया आपका कहलाएगा व्हाइट मनी। व्हाइट मनी यानी ये क्या है, काला धन। काला धन। और ये क्या है, सफेद धन। रंग नहीं होता इसका, बात समझिए। देखिए, जितना रुपया हमने कमाया था, अगर हमने सरकार को टैक्स नहीं दिया, उसको रख लिया, तो उसे हम काला धन कहते हैं। और जितना रुपया हमने कमाया था उसमें से सरकार को हमने टैक्स दे दिया कुछ पैसे, तो वो कहलाता है व्हाइट मनी। तो हमने 500 रुपया कमाया था, 100 रुपया सरकार को टैक्स दे दिया तो बचा 400। तभी जो 400 क्या है, व्हाइट मनी यानी सफेद धन है। लेकिन अगर हम वो 500 रुपया अपने पास देते हैं, सरकार को टैक्स नहीं देते, तो 500 कहलाएगा ब्लैक मनी। यहाँ से एक कंसेप्ट आपको समझ में आता है, काला धन किसे कहते हैं। काला धन ऐसे धन को कहते हैं जिस धन पे टैक्स ना लिया गया हो। ना लेने का मतलब, सरकार लेना चाहती लेकिन आप देना नहीं चाहते, आप किसी तरीके से इधर उधर करके सरकार से बच गए हैं उसको टैक्स देने से। तो काला धन किसे कहते हैं, जिस धन पे टैक्स ना दिया गया हो वो धन काला धन कहलाता है, और जिस धन पे टैक्स दे दिया जाता है वो धन व्हाइट मनी हो जाता है, यानी गोरा धन कहलाता है या सफेद धन कहलाता है, जो भी समझिए। तो आपको मौद्रिक और प्रयोज्य समझ में आ गया। अब चलते हैं हम वास्तविक आय में। तीसरा क्या है, वास्तविक आय, रियल इनकम इसको हम बोलते हैं। वास्तविक आय, असली कमाई क्या होती है। देखिए, वास्तविक आय क्या होता है, जो आपका प्रयोज्य आय है। प्रयोज्य आय, प्रयोज्य आय, इसमें से अगर आप देनदारी या फिर ऋण को घटा देते हैं तो वो वास्तविक आय निकल के आ जाता है। ये व्हाइट मनी आप समझ गए होंगे, मैं फिर से लिख देता हूं। देखिए, वास्तविक आय क्या होता है, प्रयोज्य आय में से देनदारी या फिर ऋण
को घटा दें तो हमारा वास्तविक आय निकल के आता है। अब समझिए ये प्रायोज्य आय क्या है, जिस धन पे जो हम कमा के लाए थे मौद्रिक था, उस मौद्रिक में से हमने टैक्स निकाल दिया तो हमारा प्रायोज्य बचा। तो जब हमने टैक्स निकाला तो जो प्रायोज्य आय आया था वो कितना आया था 400। तो प्रायोज्य आय हमारा क्या है 400। अभी भी वास्तविक आय नहीं, अब इस 400 में से देनदारी और ऋण घटाना है। देनदारी और ऋण का मतलब किसी का आप कर्जा खाए हो तो वो ऋण हो गया, या फिर किसी को आपको देना है, किसी को आपको देना है तो वो देनदारी है। जैसे जरूरी थोड़ी कि कोई ऋण ही ले जी, आपका बच्चा आपसे पैसे मांग रहा है, पापा हमको पैसे दे दीजिए, तो वो कहोगे हम ऋण दे रहे हैं तुमको, नहीं, तो वो देनदारी हो जाएगी, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको पैसे देना ही देना है, मतलब जायज काम के लिए। तो ऋण किसी का कर्जा हो या किसी का पैसा बाकी हो या कोई देनदारी है आपके पास, तो उसको जब घटा देते हैं तो वो हमारी वास्तविक आय निकल के आती है। जैसे 400 रुपया हमारा प्रायोज्य आय था, इसमें से हमने 200 रुपया मान लीजिए कुल मिला के हमको कुछ देनदारी देना था, 100 रुपया ऋण देना था, तो 200 रुपया हमने घटा दिया तो हमारे पास बच के कितना आया 200 रुपया। अब ये जो 200 रुपया आया वो हमारा है वास्तविक आय। बात समझ में आई? फिर से समझिए, हमने 3 चीजें बताई, मौद्रिक आय, प्रायोज्य आय, वास्तविक आय। मौद्रिक आय किसे कहते हैं? श्रम से कमाया हुआ धन मौद्रिक आय कहलाता है। मान लो हम 500 रुपया कमा के आए। प्रायोज्य आय क्या होता है? मौद्रिक आय में अगर हम टैक्स निकाल दें, यानी सरकार को टैक्स दे दें, तो मौद्रिक आय यानी 500 जो हम कमाए थे वो 100 रुपया सरकार को टैक्स दे दिया तो बचा 400। ये 400 क्या है? प्रायोज्य आय, यानी जो कमाए थे उसमें से सरकार को टैक्स दे दिए तो वो हो गया प्रायोज्य आय। अगर यही टैक्स नहीं देते तो वो काला धन कहलाता है, टैक्स दे दिए तो ये सफेद धन कहलाया। अब समझिए ये जो प्रायोज्य आय है, यानी टैक्स देने के बाद जो पैसा बचा है वो पैसा हमारे पास पूरा तो आएगा नहीं, कुछ किसी का हम कर्जा खाए होंगे, किसी को देना होगा, तो जो हमने कर्जा खाया या दिया था उसको जब निकाल देते हैं उस प्रायोज्य आय में से, तब जो बचता है वो हमारी वास्तविक आय होती है। इसको छोटे से शब्दों में समझिए, जैसे हमने कह दिया आप महीने का 10,000 कमाते हैं, किसी ने पूछा भैया कितना कमाते हो, भैया हम 10,000 कमाते हैं, लेकिन आप वास्तव में क्या 10,000 कमाते हैं? नहीं, कमाना उसे कहते हैं जो आप बचाते हो, जो रियल इनकम उसे हम कमाई कहते हैं। आप 10,000 कमाते हो, उसमें घर का खर्चा, बच्चे का खर्चा, बीवी का खर्चा, सबका खर्चा रहता है, तो उसको निकालना पड़ता है। जितने पैसे आप कमाए हो, बिजली बिल, भाड़ा, घर का, बच्चों का, सबको देने के बाद महीने में जो पैसा आपका बचा वही वास्तविक आय होती है। जैसे 10,000 आपने कमाया, 7,000 रुपये खत्म हो गया, घर का खर्चा सारी चीजें देख रेख में खत्म हो गया, बचा आपके पास 3,000। अब वो जो 3,000 रुपया बचा ना, वही आपकी वास्तविक आय, रियल इनकम है। आई होप आपको ये तीनों मौद्रिक आय, प्रायोज्य, वास्तविक आय समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सतह से फतेह तक।